एवरीवन, मैं अनुभवी सिंह आप सभी का स्वागत करती हूँ अनुभवी क्लासेस में। आज हम यहाँ पे डीएलएड 4th सेमेस्टर विषय विज्ञान के ऊपर कुछ प्रश्नों के ऊपर देखेंगे कि क्या प्रश्न के सारे उत्तर क्या होंगे। तो प्रश्न नंबर 13 है, किस तत्व को मिट्टी के तेल में रखते हैं? सोडियम को। किस तत्व की विद्युत ऋणात्मकता सबसे अधिक होती है? फ्लोरीन F की। मेंडलीफ का आवर्त नियम बताइए। तत्वों का भौतिक एवं रासायनिक गुण उसके परमाणु भारों के आवर्त फलन होता है। अयस्क किसे कहते हैं? वे खनिज पदार्थ जिनसे धातुओं को सरलता से निष्कर्षित किया जा सकता है अयस्क कहलाते हैं। धातु कर्म किसे कहते हैं? अयस्कों से धातुओं के निष्कर्षण तथा परिष्करण में शामिल समस्त प्रक्रमों को धातु कर्म कहते हैं। धातु कर्म किसे कहते हैं? अयस्कों से धातुओं के निष्कर्षण तथा परिष्करण में शामिल समस्त प्रक्रमों को धातु कर्म कहते हैं। यूरेनियम धातु का निष्कर्षण मुख्यतः किस अयस्क से किया जाता है? पिच ब्लेंड। तांबा के दो अयस्कों के नाम बताइए। तांबा के दो अयस्क हैं, पहला क्यूप्राइट, दूसरा कॉपर पाइराइट। एल्यूप्राइट के दो अयस्कों के नाम बताइए। एल्यूप्राइट के दो अयस्क हैं, पहला क्रायोलाइट, दूसरा बॉक्साइट। कैल्शियम के तीन अयस्कों के नाम बताइए। कैल्शियम के तीन अयस्क हैं, पहला एस्बेस्टास, दूसरा डोलोमाइट, तीसरा जिप्सम। हॉर्न सिल्वर किसे कहते हैं? हॉर्न सिल्वर क्लोराइड को कहते हैं। लिथार्ज किसे कहते हैं? लेड ऑक्साइड को लिथार्ज कहते हैं। यह एक उभयधर्मी ऑक्साइड है। सबसे भारी धातु का नाम बताइए। ओस्मियम OS। सबसे कठोर धातु का नाम बताइए। प्लेटिनम PT। सुचालक किसे कहते हैं? जिन पदार्थों से होकर विद्युत आवेश आसानी से प्रवाहित होता है उन्हें सुचालक कहते हैं, जैसे चांदी, तांबा, एल्युमिनियम आदि। सबसे अच्छा चालक कौन है? चांदी, दूसरे स्थान पर तांबा। एक आदर्श अमीटर का प्रतिरोध कितना होना चाहिए? एक आदर्श अमीटर का प्रतिरोध 0 होना चाहिए। प्राकृतिक चुंबक रासायनिक रूप से क्या है? प्राकृतिक चुंबक रासायनिक रूप से लोहे का ऑक्साइड Fe3O4 होता है। इसका कोई आकार नहीं होता। चुंबकत्व क्या है? चुंबक का वह गुण जिसके द्वारा वह लोहे को अपनी ओर आकर्षित करती है चुंबकत्व कहलाता है। चुंबक के सिरे के निकट चुंबकत्व सबसे अधिक होता है। क्षेत्र चुंबक के ध्रुव कहलाते हैं। चुंबक के ठीक मध्य में चुंबकत्व नहीं होता है। चुंबक के गुण बताइए। पहला, चुंबक के सिरों के मध्य चुंबकत्व सबसे अधिक होता है। ये क्षेत्र चुंबक के ध्रुव कहलाते हैं। दूसरा, चुंबक के मध्य में चुंबकत्व नहीं होता है। चुंबक को क्षैतिज तल में स्वतंत्रता पूर्वक लटकाने पर हमेशा उत्तर से दक्षिण दिशा की ओर ठहरता है। उत्तर की ओर ठहरने वाले ध्रुव को उत्तरी ध्रुव तथा दक्षिण की ओर ठहरने वाले ध्रुव को दक्षिणी ध्रुव कहते हैं। चौथा, चुंबक के दो ध्रुवों को मिलाने वाली रेखा को चुंबकीय क्षेत्र कहते हैं। चुंबकीय क्षेत्र क्या है? चुंबक के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें चुंबक के प्रभाव का अनुभव किया जाता है चुंबकीय क्षेत्र कहलाता है। ओम, एम्पियर तथा वोल्ट में क्या संबंध है? वोल्ट इक्वल टू एम्पियर इंटू ओम। वोल्ट इक्वल टू एम्पियर इंटू ओम। आवेश, विभवांतर तथा कार्य में संबंध बताइए। विभवांतर इक्वल टू कार्य अपॉन आवेश। विभवांतर इक्वल टू कार्य अपॉन आवेश।
मेंडलीफ की आवर्त सारणी तथा आधुनिक आवर्त सारणी में कितने वर्ग तथा आवर्त होते हैं? मेंडलीफ आवर्त सारणी 9 वर्ग तथा 7 आवर्त। आधुनिक आवर्त सारणी आवर्त 7 तथा वर्ग 9। मेंडलीफ के आवर्त के कोई 3 दोष बताइए। पहला, हाइड्रोजन को क्षार धातु एवं हैलोजन जैसे दोहरे व्यवहार के कारण दोनों वर्गों में रखा गया है। दूसरा, समस्थानिकों के लिए कोई नहीं है। तीसरा, समान गुण वाले तत्वों को अलग अलग रखा गया है, जैसे Cu तथा Hg, Ag और Ti। Cu को कॉपर कहते हैं, Hg को विद्युत ऋणात्मकता किसे कहती है? किसी तत्व परमाणु की वह क्षमता जिससे वह साझेदारी की इलेक्ट्रॉन जोड़ी को अपनी ओर खींचती है, उसे तत्व की विद्युत ऋणात्मकता कहते हैं। स्थिर विद्युत आवेश क्या है? पदार्थों को परस्पर रगड़ने से उस पर जो आवेश की मात्रा संचित रहती है उसे स्थिर विद्युत आवेश कहा जाता है। आवेश को Q से प्रदर्शित करते हैं। आवेश कितने प्रकार के होते हैं? फ्रैंकलिन के अनुसार आवेश 2 प्रकार के होते हैं। पहला, धनात्मक आवेश Q+, दूसरा ऋणात्मक आवेश Q-। आवेश के आकर्षण तथा प्रतिकर्षण से आप क्या समझते हैं? समान प्रकार के आवेश से प्रतिकर्षण होता है, जैसे पॉजिटिव एवं पॉजिटिव तथा नेगेटिव एवं नेगेटिव। विपरीत आवेश के मध्य आकर्षण होता है, जैसे पॉजिटिव एवं नेगेटिव आवेश के मध्य। चुंबकीय बल रेखाओं की 2 प्रमुख विशेषताएं लिखिए। पहला, ये समांतर बल रेखाएं हैं। दूसरा, ये हमेशा नॉर्थ से साउथ की ओर जाती है। 1 एम्पियर से क्या तात्पर्य है, लिखिए। 1 सेकेंड में प्रवाहित विद्युत आवेश की मात्रा को 1 एम्पियर कहते हैं। सर्वाहारी जंतु किसे कहते हैं? जो मांसाहारी व शाकाहारी दोनों प्रकार का भोजन कर लेते हैं उन्हें सर्वाहारी जंतु कहते हैं। अयस्क के सांद्रण के दौरान गुरुत्वीय पृथ्वीकरण विधि द्वारा किसी प्रकार की अशुद्धियों को दूर करते हैं जिनका घनत्व उनकी अशुद्धियों से ज्यादा होता है। एड्स का पूरा नाम लिखिए। एक्वायर्ड इम्यूनोडिफिशियेंसी सिंड्रोम। सर्वदाता व सर्वग्राही रक्त वर्ग का नाम लिखो। सर्वदाता व सर्वग्राही रक्त वर्ग OA, यानी सर्वदाता O है, सर्वग्राही AB है। विद्युत ऋणात्मकता को परिभाषित कीजिए। विद्युत ऋणात्मकता किसी परमाणु का एक रासायनिक गुण है जो दर्शाता है कि वह परमाणु किसी सहसंयोजी आबंध में इलेक्ट्रॉनों को आकर्षित करने में कितना सक्षम है। इसे कैपिटल X से प्रदर्शित करते हैं। हेपेटाइटिस B शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है? हेपेटाइटिस B विषाणु के कारण होने वाला लीवर का एक गंभीर संक्रामक रोग है जिसे टीके द्वारा आसानी से रोका जा सकता है। खाद्य जाल से आप क्या समझते हैं? खाद्य श्रृंखला जब सीधी न होकर जटिल हो जाती है तब एक प्रकार के जीव कई प्रकार का भोजन या एक प्रकार जीव कई प्रकार के जीवों द्वारा खाया जाता है तो एक जाल बन जाता है जिसे खाद्य जाल कहते हैं। विद्युत के 2 सुचालक और 2 कुचालक पदार्थों के नाम लिखो। विद्युत के 2 सुचालक सोना, एल्यूमीनियम। विद्युत के 2 कुचालक रबर, प्लास्टिक। धातु गैल्वेनीकरण प्रक्रिया क्या है? धातु गैल्वेनीकरण प्रक्रिया क्या है? लोहे को जंग से बचाने के लिए लोहे की चादर या अन्य पात्र को पिघले हुए जस्ते में
डुबा देते हैं, जिसके कारण लोहे पर जस्ते की पतली परत जम जाती है। इसे गैल्वेनीकरण कहते हैं। घरों में छतें बनाने के लिए प्रयुक्त लोहे की चादर, बाल्टियों और ड्रमों को संक्षारण से बचाने के लिए गैल्वेनीकरण किया जाता है। मानव के रक्त वर्ग के प्रकार तथा उसमें पाए जाने वाले प्रतिजन और प्रतिरक्षी को भी लिखिए। मानव में 4 प्रकार के रक्त वर्ग होते हैं। पहला ब्लड ग्रुप ए, दूसरा ब्लड ग्रुप बी, तीसरा ब्लड ग्रुप ए बी, चौथा ब्लड ग्रुप ओ। प्रतिजन ए बी दोनों, प्रतिरक्षी ए बी कोई नहीं। विद्युत धारा किसे कहते हैं, इसका मात्रक क्या है? विद्युत धारा आवेश प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। इसकी एसआई इकाई एम्पियर है, यानी एसआई यूनिट। इसकी एसआई यूनिट एम्पियर है। खनिज तथा अयस्क से क्या अभिप्राय है? खनिज धातुओं के वे ठोस यौगिक जो प्रकृति में पाए जाते हैं, उन्हें खनिज कहते हैं। उदाहरण NaCl, KCl, CaCO3। अयस्क उन सेलों को अयस्क कहते हैं जिनमें वे खनिज हो जिनमें कोई धातु आदि महत्वपूर्ण तत्व हो। अयस्कों को खनन करके बाहर लाया जाता है, फिर इनका शुद्धिकरण करके महत्वपूर्ण तत्व लिए जाते हैं। उदाहरण बॉक्साइट, सिल्वर, कोरंडम। पृथ्वी से सभी पौधे समाप्त हो गए तो जंतु जगत पर क्या प्रभाव पड़ेगा? मानव जीवन व जंतु जगत समाप्त हो जाएगा। ऊर्जा का सबसे बड़ा स्रोत क्या है? ऊर्जा का सबसे बड़ा स्रोत सूर्य है। परितंत्र का कार्य बताइए। पहला, परितंत्र में ऊर्जा का प्रवाह। दूसरा, खाद्य श्रृंखला एवं खाद्य जाल। तीसरा, पारिस्थितिक पिरामिड्स। पारिस्थितिक पिरामिड के खोजकर्ता कौन है? चार्ल्स एल्टन। सी एल्टन 1927 में। पारिस्थितिक पिरामिड कितने प्रकार का होता है? पारिस्थितिक पिरामिड 3 प्रकार का होता है। पहला, जीव संख्या का पिरामिड। दूसरा, जीव भार का पिरामिड। तीसरा, ऊर्जा का पिरामिड। कौन सा पिरामिड सदैव सीधा होता है? ऊर्जा का पिरामिड सदैव सीधा होता है। पिरामिड किसे कहते हैं? परितंत्र के समस्त जीवों को उनकी संख्या, जीव भार तथा ऊर्जा के आधार पर ग्राफिक प्रदर्शन ब्रैकेट में आलेखिक प्रदर्शन करना ही पिरामिड है। अब गठनकर्ता का उदाहरण बताइए। जीवाणु, कवक आदि। द्वितीयक उपभोक्ता का उदाहरण बताइए। मेढक। उपभोक्ता किसे कहते हैं? उदाहरण बताइए। उपभोक्ता वे होते हैं जो उत्पादक द्वारा बनाए गए भोज्य पदार्थों का उपयोग करते हैं, जैसे मेढक, टिड्डा, खरगोश, सर्प आदि। उपभोक्ता को मुख्यतः कितनी श्रेणियों में बांटा गया है? नाम बताइए। उपभोक्ता की श्रेणियां। पहला, प्राथमिक उपभोक्ता। दूसरा, द्वितीयक उपभोक्ता। तीसरा, तृतीयक उपभोक्ता। चौथा, उच्चतम उपभोक्ता। पर्यावरण से क्या आशय है? पर्यावरण 2 शब्दों परि प्लस आवरण से मिलकर बना है, अर्थात हमारे चारों तरफ व्याप्त आवरण। हमारे चारों ओर व्याप्त आवरण ही पर्यावरण है। परितंत्र ब्रैकेट में पारिस्थितिक शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था? एजेन टेंसले ने 1935 में किया था। परितंत्र के कितने घटक होते हैं? परितंत्र के 2 घटक होते हैं। पहला, जैविक घटन। दूसरा, अजैविक घटन। जैविक घटक किसे कहते हैं? उदाहरण सहित बताइए। परितंत्र का वह घटक जिसके अंतर्गत सजीव चीजें आती हैं जैविक घटक कहलाता है, जैसे पेड़, पौधे, जीव, जंतु आदि।
अजैविक घटक किसे कहते हैं? उदाहरण सहित बताइए। परितंत्र का वह घटक जिसके अंतर्गत निर्जीव आते हैं अजैविक घटक कहलाते हैं, जैसे ताप, दाब, सूर्य का प्रकाश आदि। परितंत्र किसे कहते हैं? परितंत्र को पारिस्थितिकी भी कहा जाता है। इसके अंतर्गत जैविक एवं अजैविक घटक आते हैं। जैविक तथा अजैविक घटकों के पारस्परिक अथवा आंतरिक संबंध को परितंत्र कहते हैं। जैविक घटक को कितने भागों में बांटा गया है? जैविक घटक को 3 भागों में बांटा गया है। पहला उत्पादक, दूसरा उपभोक्ता, तीसरा अपघटनकर्ता। उत्पादक किसे कहते हैं? उत्पादक के अंतर्गत समस्त प्रकार के हरे पेड़ पौधे आते हैं। उत्पादक वह होता है जो प्रकाश के संश्लेषण क्रिया के फलस्वरूप भोजन का निर्माण स्वयं करता है, जैसे हरे पेड़ पौधे, नीला, हरा शैवाल आदि। द्वितीयक उपभोक्ता से क्या आशय है? द्वितीयक उपभोक्ता वे हैं जो अपना भोजन प्राथमिक उपभोक्ता से प्राप्त करते हैं। इसके अंतर्गत मांसाहारी जीव आते हैं, जैसे भेड़िया, बिल्ली, मेढक आदि। तृतीयक उपभोक्ता किसे कहते हैं? उदाहरण बताइए। वे उपभोक्ता जो अपना भोजन द्वितीयक उपभोक्ता से प्राप्त करता है तृतीयक उपभोक्ता कहलाता है, जैसे शेर, सर्प आदि। रुधिर स्कंदन में कौन सहायता करता है? रुधिर प्लेटलेट्स। हेमोग्लोबिन क्या है? कार्य बताइए। हेमोग्लोबिन वह रंगा पदार्थ है जिसके कारण रुधिर का रंग लाल होता है। हेमोग्लोबिन लाल रुधिराणुओं में पाया जाता है। मानव शरीर में ऑक्सीजन का संवहन हेमोग्लोबिन ही करता है। धमनी तथा शिरा में अंतर बताइए। धमनी तथा शिरा में अंतर। पहला, धमनी रक्त को हृदय से अंगों तक पहुंचाती है, जबकि शिरा रक्त को अंगों से हृदय में लाती है। दूसरा, धमनी में शुद्ध रुधिर बहता है। फुफ्फुस धमनी को छोड़कर, जबकि शिरा में अशुद्ध रुधिर बहता है। फुफ्फुस शिरा को छोड़कर। धमनी में रक्त दबाव के साथ बहता है, जबकि शिरा में रक्त धीमी गति से निरंतर बहता है। रुधिर वर्ग के खोजकर्ता कौन है? कार्ल लैंड स्टीनर। कौन सा विटामिन जो रक्त को थक्का बनाने में सहायता करता है? विटामिन के। रक्त का थक्का बनाने में अनिवार्य प्रोटीन क्या है? फाइब्रिनोजन। रुधिर का रंग लाल क्यों होता है? रुधिर का रंग लाल इसलिए होता है क्योंकि इसमें हेमोग्लोबिन पाया जाता है। हेमोग्लोबिन में हीम नामक रंजक होता है जो रुधिर को लाल रंग प्रदान करता है। हेमोग्लोबिन में पाए जाने वाले लौह यौगिक हीमेटिन है। आरबीसी, डब्ल्यूबीसी तथा रुधिर प्लेटलेट्स का जीवन काल बताइए। आरबीसी 20 से 120 दिन, डब्ल्यूबीसी 2 से 4 दिन, रुधिर प्लेटलेट्स 3 से 5 दिन। उस जीव का नाम बताइए जिसमें आरबीसी में केंद्रक पाया जाता है। ऊंट एवं लामा नामक स्तनधारी के आरबीसी में केंद्रक पाया जाता है। आरबीसी लाल रुधिराणु के कार्य बताइए। पहला, शरीर के प्रत्येक कोशिका को ऑक्सीजन पहुंचाना। दूसरा, शरीर के प्रत्येक कोशिका में कार्बन डाइऑक्साइड को वापस ले जाना। तीसरा, रुधिर को लाल रंग प्रदान करना। प्राथमिक उपभोक्ता, द्वितीयक उपभोक्ता तथा तृतीयक उपभोक्ता की प्रवृत्ति के बारे में आप क्या जानते हैं? उपभोक्ता। प्राथमिक उपभोक्ता प्रवृत्ति शाकाहारी। प्राथमिक उपभोक्ता शाकाहारी, द्वितीयक उपभोक्ता मांसाहारी, तृतीयक उपभोक्ता सर्वाहारी। अपघटनकर्ता अपघटक से आप क्या समझते हैं?
अपघटनकर्ता वे जीव हैं जो जटिल पदार्थों को सरल पदार्थों में तोड़ते तथा अपघटन करते हैं। जटिल पदार्थ सरल पदार्थ में बदलता है अपघटनकर्ता के दौरान। जटिल पदार्थ सरल पदार्थ में, जैसे जीवाणु, कवक आदि। अपघटनकर्ता के संबंध में महत्वपूर्ण बातें बताइए। पहला, अपघटनकर्ता सूक्ष्म जीव है। दूसरा, ये जटिल पदार्थों को सरल पदार्थों में तोड़ते हैं। तीसरा, इन्हें प्राकृतिक सफाई कर्मी भी कहते हैं। प्राथमिक उपभोक्ता से आप क्या समझते हैं? प्राथमिक उपभोक्ता वे उपभोक्ता हैं जो अपना भोजन उत्पादक से प्राप्त करते हैं। प्राथमिक उपभोक्ता अपना भोजन उत्पादक अर्थात हरे पेड़ पौधों से बनाते हैं, या हम कह सकते हैं कि प्राथमिक उपभोक्ता हरे पेड़ पौधों को खाते हैं। प्राथमिक उपभोक्ता के अंतर्गत शाकाहारी जीव आते हैं, जैसे खरगोश, टिड्डी, हिरन, हाथी, घोड़ा आदि। तृतीयक उपभोक्ता का उदाहरण बताइए। सर्प। सर्वोच्च उपभोक्ता का उदाहरण बताइए। मनुष्य, बाज आदि। परितंत्र में ऊर्जा के प्रवाह की दिशा बताइए। परितंत्र में ऊर्जा का प्रवाह सदैव एक दिशात्मक यूनिडायरेक्शनल होता है। उत्तर प्रदेश में कब से कैरी बैग पॉलीथीन को प्रतिबंधित कर दिया गया? 21 फरवरी 2016 से। रुधिर परिसंचरण तंत्र के खोजकर्ता कौन है? विलियम हार्वे। रुधिर की कौन सी कोशिका रुधिर परिवहन में सहायता करती है? लाल रुधिराणु, RBC। मानव रक्त में कितने प्रकार के पदार्थ होते हैं? मानव रक्त में 2 प्रकार के पदार्थ होते हैं, प्लाज्मा, रुधिराणु। प्लाज्मा से आप क्या समझते हैं? रुधिर का लगभग 60% भाग प्लाज्मा होता है, जहां अजीवित तरल पदार्थ होता है। इसमें लगभग 90% जल होता है। रुधिराणु कितने प्रकार का होता है? रुधिराणु 3 प्रकार का होता है। पहला, लाल रुधिराणु। दूसरा, श्वेत रुधिराणु। तीसरा, रुधिर प्लेटलेट्स। रुधिर का कार्य बताइए। पहला, रक्त का थक्का बनना। दूसरा, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड एवं पचे हुए भोजन, उत्सर्जित पदार्थ तथा हार्मोन का संवहन करना। तीसरा, शरीर के ताप का नियंत्रण करना। चौथा, शरीर की बीमारियों में रक्षा करना। रुधिर बैंक किसे कहते हैं? रुधिर बैंक वह बैंक है जिसमें रुधिर आधान हेतु एकत्रित करके भविष्य के लिए रखा जाता है तथा जरूरत पड़ने पर रोगी व्यक्ति को रुधिर चढ़ाया जाता है। समय समय पर सरकार रक्तदान के लिए रक्तदान कैंप लगाती है। मनुष्य के शरीर में कितना प्रतिशत रुधिर शरीर के भार का होता है? मनुष्य के शरीर में 7% रुधिर शरीर के भार का होता है। रुधिर क्या है? रुधिर एक तरल संयोजित ऊतक है जो प्लाज्मा एवं रुधिराणु को बना होता है। रुधिर का pH 7.4 होता है, अतः यह कहा जाता है कि रुधिर क्षारीय विलयन है। एरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटेलिस किसे कहते हैं? यदि पिता का रक्त RH+ हो तथा माता का रक्त RH- हो तो जन्म लेने वाले शिशु की जन्म से पहले गर्भावस्था में अथवा जन्म के तुरंत बाद मृत्यु हो जाती है। धातुओं का प्रमुख स्रोत क्या है? पृथ्वी की भूपर्टी। पृथ्वी की भूपर्पटी। खनिज किसे कहा जाता है? भूपर्पटी में प्राकृतिक रूप से जो तत्व या यौगिक पाए जाते हैं वे खनिज कहलाते हैं। श्वेत रुधिराणु WBC के कार्य बताइए। पहला, शरीर की प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाना। दूसरा,
रोगाणुओं और जीवाणुओं का भक्षण करना। हेमोग्लोबिन की मात्रा कम होने से शरीर में कौन सा रोग होता है? हेमोग्लोबिन की मात्रा कम होने से रक्ताल्पता रोग होता है। रुधिर प्लेटलेट्स का कार्य बताइए। रुधिर का थक्का बनाने में सहायता करता है। रुधिर का थक्का बनाने में सहायता करता है। किस रुधिर वर्ग को सर्वदाता तथा किस रुधिर वर्ग को सर्वग्राही कहते हैं? सर्वदाता रुधिर वर्ग O, सर्वग्राही रुधिर वर्ग AB। रुधिर वर्ग कितने प्रकार का होता है? रुधिर वर्ग 4 प्रकार का होता है। पहला रुधिर वर्ग A, दूसरा B, तीसरा AB, चौथा O। पिग आयन किसे कहते हैं? वात्या भट्टी से प्राप्त लोहा पिग आयरन कहलाता है। विद्युत धारा का ऊष्मीय प्रभाव किसे कहते हैं? जब किसी चालक तार में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो यह गर्म होकर ऊष्मा उत्पन्न करता है। यह घटना विद्युत धारा के तनाव से होती है, इसलिए इसे विद्युत धारा का ऊष्मीय प्रभाव कहते हैं। योग्यतम की उत्तरजीविता का मत किस वैज्ञानिक ने दिया? डार्विन ने। थैलेसीमिया रोग के क्या लक्षण हैं? सूखता चेहरा, लगातार बीमार रहना, वजन न बढ़ना और इसी तरह के कई लक्षण बच्चों में दिखाई देने पर थैलेसीमिया रोग होता है। खाद्य श्रृंखला क्या है? खाद्य श्रृंखला वह श्रृंखला है जिसमें सभी जीन एक दूसरे पर भोजन के लिए निर्भर होते हैं। इसमें एक जीव दूसरे जीव से अपना भोजन प्राप्त करता है।